आजकल मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है क्योंकि इससे जुड़ी कई बीमारियां लोगों को हो रही हैं। जो दिक्कतें पहले लोगों को बुढ़ापे में होती थी वो अब युवाओं में देखने को मिल रही हैं। सीधा बातचीत करेंगे मैक्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर दिनेश खुल्लर से। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखने को मिलता था कि पहले बुजुर्गों में जो है वो किडनी की समस्या होती थी, लेकिन अब युवाओं में, बच्चों में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। इसको क्या कारण मान सकते हैं? क्या लाइफस्टाइल एक बड़ा कारण है? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई है। हम लोग सीधा दवाई पे पहुंच जाते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं और हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है। हमने अलाउ किया डायबिटीज़ को इंडिया में इतना ऊपर ऊंचा दर्जा देना। हेल्दी लाइफस्टाइल से ये प्रिवेंट किया जा सकता था, मोटापा ना होने से ये प्रिवेंट हो सकता था। और आज हम देख रहे हैं कम से कम 10 करोड़ इंडियन पेशेंट्स ऑलरेडी डायबिटिक बन चुके हैं। 13 करोड़ से ऊपर बनने वाले हैं, उनको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। और इनमें से कम 40% लोगों की किडनीज पे इफेक्ट आ सकता है। तो ये एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हमारा कंसर्न है। सो अगर हम डायबिटिक्स की बात लें तो बहुत बड़ा रोल है ओबेसिटी का, बिकॉज ये सारा खेल इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। अगर हम लोग सही टाइम पे पकड़ लेते लाइफस्टाइल को, विच मीन्स खान पान, विच मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज, विच मीन्स प्रॉपर स्लीप, और ऐसी चीज़ें खान पान में जुड़ी जो कि आपको मोटापा ना होने दें। हम प्रॉब्लम में इसलिए हैं क्योंकि एज इंडियंस हमारी ओबेसिटी डिफरेंट है। हम वर्स्ट किस्म की ओबेसिटीज हैं साउथ एशियंस में, खास करके इंडियंस में, बिकॉज हमें मोटापा भी एबनॉर्मल किस्म का है, पेट पे मोटापा, जो कि डायरेक्ट जुड़ा है हार्ट डिजीज से, किडनी डिजीज से। सो जब हम मोटापे की बात करते हैं, ये सिर्फ किडनीज नहीं है, इट इज ऑल्सो टू एवरी ऑर्गन विच गेट्स। मोटापे और किडनी का आपस में एक कनेक्शन है, बहुत बड़ा रोल है। हम हमेशा सोचते थे मोटापा मीन्स कि हार्ट की डिजीज हो जाएगी या जोड़ खराब हो जाएंगे, आदमी सीडेंट्री लाइफ में आ जाएगा। बट वी डोंट रियलाइज इज कि मोटापे से किडनी के फंक्शनल यूनिट्स में, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, फर्क पड़ता है। वहां से प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके किडनीज जल्दी खराब हो जाती है। सर, आजकल बच्चों में ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या बच्चों में भी किडनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं? आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें बच्चों का नंबर कितना है, कितना बड़ा है? दो तरह की इसमें थॉट प्रोसेस है। एक यंग एज में एक बीमारी है जिसका नाम IgA नेफ्रोपैथी है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। पहले हमें पता था ये है, पकड़ में कम आ रही थी। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स देख रहे हैं IgA नेफ्रोपैथी से जुड़े हुए। दूसरे यंग पेशेंट्स में प्रॉब्लम आती है ओबेसिटी रिलेटेड, मोटापा है, लाइफस्टाइल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, और इनमें किडनीज की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई गई हैं। सो हम अक्सर इस बात पे बिलीव करते हैं इन चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए। अगर हम मानते हैं कि यंग एज में आ रही है, और यंग वो है क्योंकि जो टेस्ट नहीं करवाएंगे, बिकॉज इट्स ए साइलेंट डिजीज, किडनी डिजीज इज ए साइलेंट डिजीज। बहुत लेट पता लगता है कि बहुत बढ़ चुकी है, और बच्चों में कोई टेस्ट भी नहीं करवाएगा। सो मेरा पर्सनल मानना है और एक स्ट्रांग सजेशन है कि एक टेस्ट, यूरिन के टेस्ट से पता लग जाता है कि किडनी में प्रॉब्लम है कि नहीं है। क्यों ना हम एट द टाइम ऑफ क्लास चेंज, जब वो प्रमोट होते हैं, तो एक यूरिन टेस्ट सबका करवा के हम कितना बड़ा एक अंतर ला पाएंगे। सिम्टम्स को कैसे समझे? जैसे आपने कहा बहुत देर में पता चलता है। आजकल वैसे भी लोग जो हैं वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं अगर बच्चों में देखें या बड़ों में देखें जिससे पता लग सकता है कि हाँ कोई दिक्कत है और इसमें टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है? देखिए, सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। सिम्टम्स जो किडनी डिजीज़ के साथ जुड़े हैं वो हैं, पाँव में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, भूख कम हो जाती है, उल्टी आने करती है, सांस चढ़ता है, सुस्ती आ जाती है, काम करने का मन नहीं करता है, और धीरे धीरे ये सिम्टम बढ़ के आदमी ऑलमोस्ट बेड रिडन हो जाता है। लेकिन ये याद रखिए, ये सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं जब बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो कैसे पता लगेगा? प्रिवेंशन से। अगर कोई डायबिटिक है तो अर्ली डिटेक्शन से। अर्ली डिटेक्शन, कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट है, या जिसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई जो किडनी डिजीज की है प्रॉब्लम, तो इसमें हमें 2 बेसिक टेस्ट करवाने हैं। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एक क्रिएटिनिन, एक ब्लड टेस्ट है क्रिएटिनिन, और एक यूरिन का टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा। ये 2 टेस्ट मुझे लगता है अगर साल में एक बार भी करवा लिया जाए तो हम बीमारी को इतनी जल्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज पे
हमारे पास खूब सारे हथियार हैं इसको रोकने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए। यही बीमारी अगर लेट पकड़ी जाएगी, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। थैंकफुली जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, और ऐसे में जो वर्ल्ड किडनी डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इट इज़ जस्ट द राइट डे टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस वन मोर टाइम। बट मैं अक्सर कहता हूँ ये हमारी सोच सिर्फ मार्च के सेकेंड थर्सडे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, हमें थ्रू आउट साल में ये करना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ द की, हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द की, मोटापा अवॉइड करना एज यू ऑलरेडी सेड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंकफुली अब बहुत सारी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो इसमें अंतर ला सकती हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, क्या हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि नहीं। एक अंतिम सवाल, जैसे आजकल डायबिटीज, पीसीओडी जैसी बीमारियां भी रिवर्सिबल हैं, तो क्या अगर किडनी की ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है और स्टार्टिंग एज में है तो क्या वो रिवर्सिबल है अगर लाइफस्टाइल को ठीक किया जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, और यही एक मैसेज हम स्प्रेड करना चाहते हैं। अब हमारे पास थैंकफुली पिछले 10 साल में कई ऐसे हथियार आ गए हैं मेडिकल साइंस में जो बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। अगर रिवर्स ना भी कर सकें, बीमारी को रोक सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। जो प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है, हम पहले सोचते थे इसको हम वापस नहीं ला पाएंगे, मेडिसिन आ गई हैं जो इनको रिवर्स भी कर सकती हैं। लेकिन अर्ली डिटेक्शन, जब बीमारी एक स्टेज से ज़्यादा बढ़ जाती है तो शायद ये दवाइयाँ भी हथियार उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहेंगी। देखिए, आप डॉक्टर दिनेश खुल्लर को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किडनी की जो बीमारियां हैं उनको भी रिवर्स किया जा सकता है सही खान पान से, सही लाइफस्टाइल पे और सही लक्षणों को समझते हुए अर्ली डिटेक्शन से। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 टिरी।